जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो कोई ऐसा इंसान है जिसको अपनी फीलिंग्स आपको शेयर करनी है या आपको बतानी है, लेट्स सी क्या है। उससे पहले गॉड आपको एक बात बता रहा है। देखो, मौका पे चौका मारने वाले लोग इस दुनिया में बहुत हैं और कुछ लोग यही फिराक में रहते हैं कि किसी की जिंदगी कैसे खराब हो और हम बीच में घुसे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बीच में घुसना नहीं है, दरवाजे खिड़कियां बंद करिए अपने अपने घरों की। आइए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। लेट्स सी, किसी की करंट फीलिंग्स को हम चेक करते हैं यहाँ पर। किसी इंसान को ये समझ में आ रहा है कि आप एक्चुअली मनी माइंडेड तो नहीं है, पर आप काफी ज्यादा स्वाभिमानी किस्म के इंसान हैं। और ये बात उस इंसान को अच्छी भी लगी है और बुरी भी लगी है। तो बुरी इस बात की लगी है कि आपने कभी ये बताया नहीं कि आप इतने स्वाभिमानी हैं, और अच्छी ये बात लगा है कि भैया आप सच में स्वाभिमानी हो। जो आपके मन पे लग जाता है सो आपके मन पे लग जाता है। सो यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जो इस इंसान को ये कन्विंस करने पे तुला है कि इस दुनिया में प्यार नाम का कोई चीज नहीं होता है। बेटा, एवरीथिंग इज टेक्निकल थिंग। जो होता है सब टेक्निकल होता है, दिमाग से सोचा समझा सा होता है। किसी भी इंसान के साथ कुछ भी बुरा करेंगे तो वो आपको छोड़कर चला ही जाएगा। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकलिटी एंड वी शुड लिव विद द प्रैक्टिकल थिंग। ये कहने का मतलब इस इंसान का ये है कि आप किसी इंसान के साथ डेटिंग करो, जो भी है टाइम वेस्ट करो उसका भरपूर। डेटिंग के तो हम पक्ष में कभी थे ही नहीं। डेट क्या होता है? ब्याह करो सीधे। डेटिंग क्या होता है? सब समय की बर्बादियां हैं। बट फिर भी डेटिंग करो, उसके बाद क्या करो, उसका दिल तोड़ दो। उसके बाद फिर कहो कि भैया कहाँ है प्यार आपका। प्यार होता तो आप कहते कि चलो कोई बात नहीं। जैसे कि बड़ी बड़ी कथाओं में कहा जाता है कि इतना कुछ होने के बाद भी सीता जी जो है वो राम जी के लिए वेट ही करते रह गई। तो ये क्या बात हुआ? ये कैसा प्यार हुआ? पर द प्रॉब्लम वॉज कि राम जी किसी सुर्पनखा के बात सुने नहीं थे। द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि वो परिस्थितियों के सामने विवश थे। वो किसी और स्त्री के सामने विवश नहीं थे। कि किसी के जीवन में ये शायद बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। दूसरी स्त्रियों की बात सुन करके बहुत इफेक्ट नहीं हुए होंगे। भगवान को कोई मतलब नहीं था। खैर कोई बात नहीं, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री कृष्णा। तो क्या कहना चाह रहे हैं गॉड आपको? भगवान कहना चाह रहे हैं सिचुएशन में कि एक रिलेशनशिप था, या वो है, या वो हो सकता है, लेकिन वो तभी सब कुछ हो सकता है जब आप एक परिस्थिति को बहुत अच्छे से समझेंगे और उस पर विचार करेंगे। और वो क्या है? एक मनुष्य है जिसने आपसे कुछ ऐसी बातें कही होंगी विवाह से संबंधित या वर्क से रिलेटेड, या आप लोग कनेक्ट कर रहे होंगे ऑन सम लेवल, चाइल्डहुड के बचपने के लेवल से या कुछ सीखने सिखाने के लेवल से, और वहां एक बॉन्डिंग बना होगा या एक बॉन्डिंग क्रिएट हुआ होगा। अब उस बॉन्डिंग को तोड़ने का एक बहुत सिंपल तरीका हो सकता है कि जिस आधार पर वो चीज स्टार्ट हुई थी उस आधारशिला को थोड़ा सा मूव कर दो। खराब हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। पर भगवान आपसे पूछ रहे हैं कि क्या ये एक टेस्ट नहीं होता है कि अगर आपने किसी चीज के आधार पर कोई संबंध बनाया है, उस आधार को अगर हम हटा देते हैं तो अब भी क्या वो संबंध है? अगर तब भी वो है तो ही वो संबंध कहलाता है। जैसे दो लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो क्या संबंध टूट जाता है? नहीं होता। जैसे आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस में मिलना जुलना नहीं हो रहा है, पर क्या संबंध टूट गया? नहीं हुआ है। हमने आपको प्रॉमिस किया, आपने अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, संबंध टूट गया? हाँ, आपने अपना वचन तोड़ दिया, आपने हमारा हृदय तोड़ दिया। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू वन थिंग कि सारी जगहों पर सारी बातें एक समान लागू नहीं होती हैं। लेट्स सी क्या है ये बात। भगवान कह रहे हैं कि डील जहां पे होता है ना वहां प्रेम नहीं होता। और आप एक बात ध्यान से समझ लो कि आपने अगर आपने कोई शर्त रखी किसी इंसान के सामने, आपने कुछ अज्यूम कर लिया है, तो आपसे पूछे कि तुम इंसान किस टाइप के हो, पहले ये बताओ, तुम्हारा रियल पर्सनालिटी क्या है। भगवान जी को भी अच्छे से पता है कि आपको इन चीजों से घंटा 1 रुपया का फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क एक ही चीज का पड़ता है कि आदमी बोलकर मुकर जाए अपनी बात से। आप कुछ बोल रहे हैं, आपका कोई कमिटमेंट नहीं है अपनी बात के प्रति और आप उससे मुकर जा रहे हैं। एक रिस्पेक्टेबल पर्सन के लिए, एक सम्मानित व्यक्ति के लिए, किसी का भी आप रिस्पेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से ये व्यवहार सही नहीं है।
सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि ये जो बिहेवियर है ना, वट एवर दिस बिहेवियर इज, ये आपको बुरा लगा है, ये बात आप साफ साफ बोलो कि किसी भी इंसान में ये बिहेवियर हमको अच्छा नहीं लगता, या फिर ये बहुत बुरा आदत है। आप किसी को कुछ कमिटमेंट देते हैं तो उसको निभाइए, वरना इंसान मक्कार कहलाता है। आप कुछ बोलते हैं तो उस बात पे टिके रहिए। अब यहाँ सवाल ये भी आ सकता है कि हम लोग घर वालों को बोल के जाते हैं कि 10 बजे आएंगे, कभी 12 भी बज जाता है, तो हम लोग कमिटमेंट छोड़ देते हैं? नहीं। तो सवाल का दो जवाब आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो टेक्निकल वे में जाओ, बुद्धि के साथ जाओ कि आपने हमारा हृदय तोड़ा। आई हैव दिस थिंग कि हृदय नहीं टूटता कभी, इंसान का भ्रम टूटता है। हृदय नहीं टूट सकता कभी इंसान का, भ्रम टूटते हैं, अजम्पशंस टूटते हैं, आपके मन की धारणाएं टूटती हैं कि आपने ये मान लिया किसी इंसान के बारे में, ऐसा ऐसे परिस्थिति में वो ऐसा ऐसा काम करेगा। उसके बियॉन्ड उठकर अगर आप देखें, अपने मन पे जाके देखें या एक इमोशनल लेवल पर जाकर देखें, तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसलिए जो बहुत तेज दिमाग के होते हैं ना, उनके साथ आप रिलेशन नहीं निभा सकते, क्योंकि वो हर बात को कैलकुलेट करेंगे कि आपने ऐसा कहा था, उसका ये मतलब निकलेगा, ये मतलब निकलेगा, वो मतलब निकलेगा। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुम कैसे इंसान हो। आप ऐसे इंसान होंगे जो हर चीज को ऐसे देखता हो कि चलो ठीक है, हमने कुछ कहा था, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। तो वो कहना चाह रहे हैं कि अब एक ही नाव पर सवार रहो। अगर आप इस तरह के इंसान है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, टिके रहना। टेक्निकल यहाँ से अगर ऑपरेट अगर आप करते हैं, दिमाग आपका बहुत तेज है, तो आप द्वंद में जाएंगे, क्योंकि वो आपका स्वभाव नहीं है। आपका नेचर ऐसा है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब एक बार कोई कुछ बोल रहा है, आपको इस बात पे गुस्सा आया, वैसे गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि क्लैरिफाई करो अच्छे से कि तुम्हारा गुस्सा किस बात पर था। कभी कभी ऐसा भी नहीं है कि इंसान आपके धोखे पर गुस्सा हो जाए, उसको धोखे पर गुस्सा नहीं आता होगा, उसको गुस्सा इस बात पे आता होगा कि तुम जैसे इंसान से गलती कैसे हो गई। ऑब्वियसली धोखा क्या होता है, आपने ये मान लिया होगा कि ये इंसान तो बड़ा समझदार है, और वो इंसान एग्जैक्टली वही करे जो उसको नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो आपके हित में तो छोड़ो, उसके हित में भी नहीं। तो गॉड इज ट्राइंग टू आस्क यू कि तुमको किस बात पे गुस्सा आया था। वो तुम्हारे हित में नहीं था इसलिए आया था, कि उसके हित में नहीं था इसलिए आया था। और आपका जहां तक हम देख पा रहे हैं, यू विल हैव वन आंसर। कुछ लोग तो यही गुस्से में होंगे कि तुम जैसा इतना समझाने के बाद भी तुमको वही गलती करना था, वही जाकर फंसना था, जब हम ऑलरेडी बोल चुके थे कि वहीं पर जाला लगा हुआ है। 1000 बार समझा चुके थे कि जिस स्पीड से तुम जा रहे हो वहीं पे गिरोगे, तुम क्रैश करेगा यहाँ पे। आप नहीं माने। हो सकता है आपको इस बात पे गुस्सा आया हो कि एक तो आप बात नहीं सुने, दूसरा आप ही के साथ नुकसान हुआ, और तीसरा सब कुछ जानते बूझते समझदारी के साथ भी आपने जाकर वहीं पर माथा पीट लिया अपना। तो एक भगवान ये कह रहे हैं कि तुमको अगर ये बोलना हो तो साफ साफ बोलो, और अगर तुमको ये बोलना हो कि मेरे फायदे में नहीं था, तो वो तो आप है ही नहीं। पहली बात, फायदा वादा सोचना होता तो आप लाइफ में कुछ और कर रहे होते। गॉड इज ट्राइंग टू से तुमको फायदा नुकसान सोचना होता, तुम जिंदगी में कुछ और कर रहे होते। आपको मामू मत बना बेटा, ज्यादा होशियारी मेरे साथ मत खेलो। अगर तुमको मनी से बहुत फैसिनेशन होता तो अब तक तो तुम रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ गए होते जिंदगी में। कहने का बस अर्थ यही है कि करेक्ट करिए अपने विजन को। अभी जिसके लिए भी रीडिंग होगी, आप पहले अपने आप को सीधा रखिए कि आपको क्रोध आया किस बात पर, और क्रोध क्या है थोड़ा हम भी जान लें, थोड़ा अच्छे से हम एग्जामिन करें। कभी अपने मन को या अपने क्रोध को अच्छे से समझ जाना चाहिए। तो लेट मी सी, नाक पे चोट लग गया, किस बात पे? नाक पर ही चोट लगा है आपके भी। वाह, कभी कभी हम अच्छा रीडिंग कर लेते हैं यार, बढ़िया बोल लेते हैं। सुनना चाहिए हमको अपने आप को, और मानना चाहिए अपनी बात को। देखो बड़ा बड़ा बात बोल देना अलग बात होता है, और अपनी बात को सुनना बड़ा अलग बात होता है कि हम ये बोले हैं, अच्छा ये काम करेगा मेरे लाइफ में। क्योंकि कभी कभी आप अपनी ही बातों से, आपको लगता है सिचुएशन से इमोशनल अगर आप हो थोड़े से, तो आपको हमेशा ऐसा होगा कि आप अपनी ही फिलॉसफी को कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे। दिमाग अगर आपका सटका तो आप तुरंत कह देंगे कि नहीं हमको नहीं मतलब है। तो पहले तो जाके या तो आप दम भर रो लो, या तो किसी को भड़ास निकाल दो, या उस इंसान को दम भर लतेड़ दो कि भैया आपने ऐसे क्यों किया। आई एम जस्ट फीलिंग दिस। अगर आपको बहुत अजीब सा लग रहा है ना, बंधा बंधा घुटन घुटन सा, तो बोलना सीखो पहले, एक्सप्रेशन अपना सही रखो। यू आर नॉट एक एक्सप्रेसिव पर्सन, आपको एक्सप्रेशन नहीं आता होगा। गुस्सा हो गए, मुंह फुलाकर बैठ गए, बस बैठ ही गया, भरे जा रहा है, क्रोध फूटे जा रहा है सब पर।
भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि अब देखो तुमको गुस्सा किस बात पर आया है। जब हम किसी को बहुत प्यार से रखते हैं, जब हम किसी खरगोश को भी बहुत प्यार से रखते हैं, अचानक से वो खरगोश अपने आप डब्बा हटा के भाग जाए, किसी के पीछे चला जाए, या कोई ऐसे घास दिखा दे और वहां चला जाए, तो आपको अपने आप पे गुस्सा तो आता ही है कि हम गलती कर दिए थे कि हम इसको ठीक से ढक के नहीं रखे। और दूसरा ये गुस्सा ये आता है कि खरगोश किसी और के घास दिखाने पर चला कैसे गया, ये इसको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि ये मर जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा, बिल्ली आके झपट्टा मार जाएगी, इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसा ही आपके साथ हुआ होगा कि आपने किसी को बड़ा प्रेम से रखा होगा और आपको अंत में गुस्सा आ गया कि तुमको समझ नहीं आ रहा, गर्दन पकड़ेगी बिल्ली और लेके चल जाएगी, कुछ नहीं कर पाएंगे हम भी, बिल्ली है वो बैठी हुई झपट्टा मारने के लिए। तो ऐसा आपने किसी को बड़े प्रेम से रखा होगा, या फिर आप उसको गाइड करते रहते हो या समझाते रहते हो, देखो ऐसा होगा वैसा होगा ये होगा, और वो इंसान जाकर के वहीं जाके अपना माथा पीट लिया है, या वहीं कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है जो एकदम नहीं होनी चाहिए इस इंसान से। तो आपको गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि कोई कीमती से मंदिर की मूर्ति हो गई कि उसमें भी इंसान को डांट टपट के रखता है, कोई और आ जाए तुमको बुलाने तो जाना मत, यही रुकना, ये लोग अच्छे नहीं है बिल्कुल ये लोग बिल्कुल अच्छे नहीं है, तुमको लेके चल जाएंगे, पता नहीं क्या खिलाएंगे पिलाएंगे पता नहीं है। सो ऐसा हो सकता है आपके साथ कि आपको ऐसी चिंता हो कि वही पता नहीं दूसरों के हाथ लग जाएगा ये इंसान, या पता नहीं क्या हो जाए इस इंसान के साथ, क्योंकि आपने इतना रैप करके रखा हुआ है। और इससे क्या बोले, जब नए नए इंसान के पास मान लो कि भगवान जी ही आ गए, तो आदमी को लगता है कि क्या किया जाए कि इनको प्रॉब्लम ना हो, लपेट के रखो इनको, ऐसे ऐसे लपेटो कि पूरा दुनिया में धूप भी ना पड़ सके इन पर, ऐसे इनको संभाल के रखो। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अब आप ऐसे तो नहीं बांध सकते उनको, ही इज ऑल्सो गॉड। पर ये बात कौन समझाए किसको कोई लपेट के ही रखा हो अपने भगवान को, तो कौन समझाए उसको कि अरे ये भगवान है, उसको मतलब नहीं है उससे, आप लपेट के ही रहिए, बाहर मत निकलिए, आए हो दुनिया के लिए तो क्या हो गया, तुम लपेट के ही रहो कपड़े में, हो तो भगवान नहीं, मतलब हो तो सेंसिटिव से ही ना। ये तो वही बात हो गई कि मतलब ठीक है सब लोग जानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, अरे सब ठीक है, बट द ओनली प्रॉब्लम इसकी मेरे तरीके से आई जस्ट, अगर आप गॉड भी है, अगर आप भगवान भी है, तब भी हम आपको हाउ के नहीं जानते हुए भी कि यहाँ पर ट्रबल है, हम कैसे जाने देते आपको, हो गए भगवान जहाँ के हो गए, हमको क्या मतलब उससे, हमको इस बात से मतलब है कि तुमको वहां पर प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, हम कैसे जाने देते आपको, लगेगा पाप तो लगेगा। कहने का यहाँ पर मतलब क्या समझ आया आपको कि आपने प्यार तो किया पर आपने प्रेम कर दिया। प्रेम क्या होता है, प्रेम होता है कि हम जाने कि तुम ईश्वर हो, पर फिर हम तुमको जाने कैसे दे, जानते हो वहां कंस बैठा है, हम कैसे जाने देते तुमको, तुम भगवान हो गए, हमको क्या पता, लोग तो बोल रहे कि भगवान हो, पर हम ये जानते हुए कि वहां कंस बैठा है, तुमको कैसे जाने दे, फूल जैसा फूल जैसे तो तुम हो सब, और तुम कंस के लिए ही आए हो, यही काम ही कर। तो कहने का मतलब है कि आपने किसी से प्रेम तो किया होगा, भयानक वाला कर दिया होगा, और आपको समझ नहीं आया कि आपको अभी भी ये नहीं समझ में आया होगा कि इट्स जस्ट लाइफ, ये जीवन है, और जीवन में जो है अनेकों प्रकार की परिस्थितियां आती है, तो थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से अगर आप चले तो, या चले होते तो आपको समझ आया होगा कि हाँ ठीक है, पर इतना किसी को मत, अगर वो गॉड भी है तो इतना भी मत उनको रैप करो, उनको काम है बहुत सारा, उनको जाना भी पड़ सकता है, उनको कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको खुद ही बोल दे कि हटा दो उसको, बहुत गर्मी हो रहा है, कपड़े से बंधे हुए हैं, क्योंकि आपसे रिलेशन है इसलिए वो आपको बोलेंगे, या क्योंकि आप इस बात को समझ नहीं रहे कि इस तरह से आप एक्ट नहीं कर सकते, आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा, बट द प्रॉब्लम इज यू जस्ट कैन नॉट कीप मी लाइक दिस। ये हम आपको एक स्पिरिचुअल रेल्म से बता रहे हैं, मटेरियल रेल्म से अगर हम आपको बात करें तो कहने का मतलब ये था कि आप किसी से कितना भी प्रेम कर सकते हैं, आपके मन की वो भावना है, लेकिन जो प्रेजेंट रियलिटी है वहां पर कुछ भी घटित हो सकता है,
उस इंसान के साथ अगर आपने थोड़ा सा भी पलक अभाव में ही डूब गया, आप इधर भजन कीर्तन करने लग गए या बात ही करने लग गए, या आपका ध्यान थोड़ा सा भी बाहर की दुनिया से हटा और एक इमोशनल नोट पर आप चले गए, तो आपकी रिलेशनशिप में, सिचुएशंस में बहुत कुछ परिवर्तित हो सकता है और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दिल टूटेगा आपका, मन टूटेगा आपका, बहुत कुछ होगा। बट द अल्टीमेट पार्ट इज कि अगर आप सच में प्रेम करते थे, जितना प्रेम होगा उतना दुख होगा, उतना कष्ट होगा, लेकिन द अल्टीमेट पार्ट इज कि जो आपके भीतर का प्रेम है वो अल्टीमेटली एक रास्ता निकाल लेगा कि अब यहाँ क्या करना है। अगर वास्तविक प्रेम है तो वास्तविक प्रेम को तो कोई खंडित कर ही नहीं सकता। जगत में ऐसा कौन बन गया जो किसी के वास्तविक प्रेम को खंडित करते? आपका हृदय टूटेगा, ये सोचकर टूटेगा कि जैसा हम समझते थे कि भगवान की मूर्ति को हम रैप करके रखेंगे, वैसा सारा संसार नहीं है। लोग तो बड़े कठोर भी हैं, वो तो अब उनका अपना अपना भाव है, शायद भगवान को पसंद आता होगा, वैसे ही पूजा करते होंगे वो लोग अपने गॉड की। आपको ये सोचकर दुख हुआ होगा कि ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, ऐसा भी काम कर सकते हैं, ऐसे ट्रीट कर सकते हैं इस इंसान को, या ये इंसान ये काम अपने ऊपर होने दे सकता है। ऐसा हो सकता है किसी को चीट करना या कहीं जाने का भी बात हो तो आपको लगा हो गया तुम ऐसा सोचते हो अपने बारे में, ये इंसान तुम्हारे लिए, अरे थोड़ा सा जान तो लिए होते अच्छे से। और कहने का मतलब है कि पर्सनालिटी, नेचर वाइज थोड़ा सा सोचते विचार किए होते हैं कि किस आधार पर आप कुछ चूज कर रहे हैं। हो सकता है आपका प्रेम इस तरह का हो, तो पहले आप अपने आप के बारे में जानिए कि आपका वो प्रेम था क्या, किस तरह का भाव था, उसके बाद आप उस चीज से निकल पाएंगे। यहाँ पर आपका बेनिफिट नहीं था, यहाँ पर बात थी कि आप उस इंसान के जीवन में इतने इन्वेस्टेड थे कि आपको समझ नहीं आया कि उसकी अपनी यात्रा भी, उसकी अपनी ग्रोथ भी, आपको थोड़ा और प्रैक्टिकल होना चाहिए था। या आपको, हम क्या बोला जाए, इट्स जस्ट लाइक दैट, हम क्या बोला जाए, यहाँ सिचुएशन ही ऐसा है, होना था तो हो गया। आप या तो आप एक्सट्रीमली भोले होंगे, या तो आपने जीवन को ठीक से ठोक पीट के देखा नहीं होगा, या तो अपने दुनिया का सत्य नहीं जाना होगा कि आपके पास हीरा है, आप छुपा के रखे हुए हैं, हम ऐसा प्लान करेंगे कि आप खुद ही अपना हीरा फेंक देंगे। तो ये भी दुनिया का चंटपना है। तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दुनिया कई तेल बेच रही, जब तक संसार आपकी नजरों में जीरो नहीं हुआ तब तक ना भगवान मिलना है ना प्यार मिलना है, दोनों में से कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि प्रेम ईश्वर से भी बड़ा होता है, वही प्रेम का मार्ग है जो आपको भगवान तक लेकर जाता है। और प्रेम का एक ही परिभाषा हो सकता है कि वो निस्वार्थ तो है, लेकिन धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो उसको खंडित कर दे, ये उसकी असली पहचान होती है। उस गहराई में अगर आप नहीं जाना चाहते, अब आपको लगता है कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं था, तो आप कृपया प्रैक्टिकल अप्रोच लेके शादी ब्याह करके निकल जाओ चुपचाप। लेकिन अगर आप वास्तविक प्रेम की बात कर रहे हैं कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, तो प्रेम अग्नि ही है, जलाएगा ही वो आपको। लेकिन उससे भी बढ़कर है कि आपके भीतर जो छुपा हुआ है इतना गहरा प्रेम किसी के प्रति, उसके अकॉर्डिंगली आपको एक्ट करना पड़ेगा कि ये इंसान इस तरह का है, ये पार्टनर मेरा पानी वाला सांप है, हम इस पानी में किसी भी राक्षसनी को घुसने नहीं देंगे, इस पानी को हम जहर से गंदा नहीं होने देंगे। जहां पर भी वो इंसान है उसके इमोशंस को, जल मीन्स इमोशंस, भगवान भी जल में विहार करते हैं, भावनाओं में विहार करते हैं, एक तरह से भी मान लो कि गॉड भी हो गया, कोई भी इंसान हो गया, अगर उसके मन को आप दूषित कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई इंसान उसके आसपास ऐसा कर्कश दिमाग का कि भैया हम कॉन्स्टेंटली जहर दिए ही जा रहा है उसके मन पर, तो उसका मन गंदा हो ही जाएगा, उसका मन ऐसा हो ही जाएगा कि वो अपने हित के बारे में विचार नहीं करेगा, वो सीधे उस इंसान की बात मान लेगा, क्योंकि दिमाग से वो बात बिल्कुल सही है, लॉजिकल तो बिल्कुल सही है। अगर उस व्यक्ति का स्वभाव ऐसा है और आप जानते हैं ये बात, क्योंकि आप उससे इतना प्रेम करते, तो आप उसको बहुत अलर्ट होकर देखो कि उसके आसपास के एरिया में, मतलब कंप्लीटली जहां पर भी है, पूरा का पूरा जो बाउंड्री है, कोई वहां ऐसा ना मंडरा ना पाए जो उसके इमोशंस को गंदा कर सकता हो। इतना आप अलर्ट रहिए, और अगर है तो क्यों है, किस कारण से है, फिर उसके डिटेल में जाओ। तो या तो रिलेशन बनाओ तो इस तरह से डूब के बनाओ कि भैया तुम रह जाओ, वही वह रह जाए, दूसरा कोई आकर बोल रहा है उसके बारे में ये बोल रहे हैं, इनके बारे में ये बोल रहे हैं, कोई अर्थ नहीं। जब तक उसका अर्थ है तब तक तो फिर दूर ही रहो, फिर क्योंकि आपके अंदर अभी भी दूसरे इंसान का बात का कोई वैल्यू है। जब तक ये 1 to 1 नहीं हुआ कि एक आप है, एक आप ईश्वर है, एक तुम हो, एक तुम्हारा प्रेमी है जो जिससे भी आप प्रेम करते हैं, अगर वहां पे उसका दोस्त भी है, तुम्हारा दोस्त भी है, उनकी फैमिली भी है, वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल, अगर ये है और उसका आपके मन में वैल्यू है कि वो जो बोलेंगे उसका बहुत कीमत होगा, तो प्यार का तो बात मत करो, तो तुम जाके बिजनेस करो, तुम जाके व्यापार करो, क्योंकि वहां पर एक ही हो सकता है कोई, या तो तुम ही तुम रहो या तो वही हो रहा है। संसार कहाँ से आया बीच में भैया, तुम दोनों के बीच में फिर तीसरा इंसान कहाँ से आ गया। तो कहने का बस यही पर अर्थ भगवान जी समझाना चाह रहे तुमको कि अगर प्रेम इतना गहराई का बात कर रहे हो, हम प्यार किए थे, तो इस बात को भी समझो कि अगर ऐसा प्रेम था तो तुमको ये समझना चाहिए था कि इसका स्वभाव कैसा है, कैसे भटक गई आपकी दृष्टि कहीं और।
कैसे आपका मन भटक गया, कैसे आप कहीं और भटक गए, कहाँ आपका ध्यान भटक गया, क्या कर रहे थे आप। अब आप कहिए कि हम सब कुछ करने के बावजूद ऐसा हो गया, अब तो ये होनी है, तब तो आपको भी समझाने के लिए हुआ और उस इंसान को भी समझाने के लिए हुआ कि ध्यान भटकेगा तो यही होगा। फिर ध्यान रखना, दुर्घटना घट के कहते उसको, जब ध्यान हटता है तो दुर्घटना ही घटती है। आपका उससे हटेगा ध्यान, उस इंसान का आपसे ध्यान हटेगा तो कहाँ जाएगा, संसार पर जाएगा। उसने ऐसा कह दिया, अब हम इनरेज होकर के उसको ऐसा बोलेंगे। जब तक ये एक दूसरे के बीच में रहे तब तक तो सही है, थर्ड इंसान आया तब तो गया। इतना लेक्चर देने का मतलब बस यही था कि आप अपने अंदर की भड़ास निकाल लीजिए। आप अपने अंदर इस बात को समझ जाइए कि सामने वाले के मन में आपके लिए क्या हो सकता है, सामने वाले के मन में क्या हो सकता है आपके लिए। उसका मन बस यही सोच रहा है कि आप तो इतने समझदार हो, या आप उससे ज्यादा इंटेलिजेंट थे। मे बी आपने बोला भी होगा बहुत कुछ, बट दिस पर्सन फेल्ट कि आप इतने इंटेलिजेंट थे, तो आपने ये क्यों नहीं समझा कि मेरी इमोशनल नीड्स क्या है। एक भावनात्मक रूप से आपको समझना चाहिए था कि व्हाट आई रियली वांटेड, या एक डीपर लेवल पर आपको सोचना चाहिए था। बट उसके बियॉन्ड भी इस इंसान को पता होगा कि हमारी मिस्टेक है, इट्स माई मिस्टेक, ये हमको पता है। पर कुछ तो हमें आप मिस कर रहे हैं। देयर इज समथिंग व्हिच आई एम मिसिंग। क्या है ये? आप ये जो सोच रहे हैं ना कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी तो दुनिया बहुत खुश हो जाएगी, कभी नहीं होगा। ये रीडिंग बता रही है कि तुम्हारे दिमाग में अगर ये बैठा है ना कि तुम्हारा और तुम्हारा पार्टनर का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, तो फूल ऊपर से देवता ऐसे फेंकेंगे। देवता भी फूल नहीं फेंकते, देवता भी देखते कि अरे वाह, इनका तो बड़ा लविंग कनेक्शन चल रहा है, चलो उसको बिगाड़ते हैं। इस दुनिया का यही नियम है। कहता है ना कि बुक्स में लिखा हुआ है, बेस्ट लाइफ जियो पर दुनिया को मत बताओ, दूसरों को मत बताओ कि क्या चल रहा है हमारे बीच में। किसी का भी मैरिड लाइफ तुम देखो, जिसका बेस्ट चल रहा है वो कभी बातें शेयर नहीं करते, दुनिया को नहीं पता चलने देते, या अगर पता चल गया तो नाश तो होना पक्का, ये मान के चलो। तो अगर आप ये सोच रहे हैं सबके साथ हम लेकर के इस रिलेशनशिप को चलेंगे, कभी ये नहीं होने वाला है। सबके साथ, आपके पार्टनर के साथ ही वो लोग आपको नहीं आने देंगे। इसलिए पहले कमिटमेंट क्लियर कर लो कि आपकी दृष्टि वहां रहे, उसकी दृष्टि आप, तीसरा कोई नहीं आए आसपास। कोई तीसरा इंसान आएगा तो आग लगाएगा, बात खत्म। क्यों ऐसा बोला गया? जो जितना प्योर होता है उसको उसी तरीके से रखना पड़ता है। अगर आपका प्यार इस विशुद्ध लेवल पर चला गया है कि भाई तुम मेरे ईश्वर हो, या तुम्हारे या तुम अतिरिक्त और कोई नहीं, अगर इस तरह का प्रेम है तो उसको उतना संभाल के भी रखना हो। फिर आपके मन में भी गंदगी नहीं आनी चाहिए और उसके मन में भी गंदगी नहीं आनी चाहिए। और ये तभी होगा जब, जैसे कहते हैं, कोई सामान चढ़ाने को रखे हो भगवान को, उसको ऐसे ढक कर रखिए कि कोई भी अशुद्ध व्यक्ति या कोई अशुद्ध चीज या अशुद्ध हाथों से भी वो टच ना हो जाए, क्योंकि वो ईश्वर को चढ़ेगा। सबसे पवित्र आपको उसको रखना है। देखिए, पंडित जितने भी होते हैं, हमारे पूजा करने वाले पुजेरी जितने भी पंडित हैं, देखो उनका नियम कैसे, वो लोग नियम से पालन करते हैं हर चीज का। तो कहने का अर्थ बस इतना है कि अपना जो मन है उसको निर्मल रखो, तभी जाकर के रिलेशनशिप चलने वाला है। या फिर अगर आपका थोड़ा सा भी उसमें ऐसा आ जाएगा ना कि शक हो गया एक दूसरे पर, या हम अपने फायदे के बारे में सोचे, हम उसके फायदे के बारे में सोचे, एक दूसरे के फायदे के बारे में सोचे, या एक दूसरे का बेनिफिट लेने का, अगर ऐसा कुछ दिमाग में आ गया तो ये टूटेगा ही रिलेशनशिप। अगर इसको चलाना है तो फिर वही रखना होगा कि एकदम परफेक्ट समर्पण होना चाहिए। और प्रेम का एक इंटेलिजेंस होता है कि भैया हम इस इंसान से प्रेम करते हैं, इसका नेचर ऐसा है, इसके आसपास वाले ऐसे हैं, हमको सब कुछ अच्छे से पता है। अब इस व्यक्ति को कैसे डील करना है, इस इंसान को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सबसे पहले तो आता है प्रोटेक्शन, कि सुरक्षित रखो भाई इस इंसान को। दूसरा आता है केयर करना, कि भैया इनको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। एंड थर्ड इज कि आप उसको नर्चर करो, कि भाई कुछ हो ना, हमसे भी अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर हम भी अच्छे स्टेट में नहीं है, अगर हमको भी गुस्सा आया हुआ है, थोड़ा हम भी दूर रहे आपसे, कुछ ऐसा ना बोल दें कि आपको बुरा लग जाए। इस तरह का अगर आपका प्रेम हो गया कि भैया आप जो हो बेस्ट तरीके से खेलो, हंसो कूदो, नाचो गाओ, पुष्प की तरह खिलो, लेकिन अगर हमारे टच करने से भी वो पुष्प बिखर जाए तो हमें थोड़ा दूरी बना के रखें। इफ दैट काइंड ऑफ लव इज देयर, तो ही उसको प्रेम कहा जा सकता है, तो ही उसको सच्चा कहा जा सकता है। और अगर ऐसा प्रेम हो तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको उस प्रेम से मिलने से रोक दे। बड़ा अच्छा कहीं पर हम सुने हुए थे कि चाह की जो राह है ना, वो नर तो क्या, सर्वेश्वर भी उसको नहीं रोक सकते। इतनी शक्ति होती है प्रेम में।
तो जो प्रेम का डंका पीट रहे, पहले इसको करेक्ट करिए अपने अंदर से। पहले आप अपने अंदर करेक्ट करिए उसको कि मेरे अंदर ये चीज आ जानी चाहिए कि हम भी अगर गुस्से में हो, हम भी कुछ बोल रहे हैं तो संभाल कर बोले कि सामने वाले को तकलीफ ना पहुंच जाए, मेरे शब्दों से भी ना पहुंच जाए। इतना तपस्या फिर करना पड़ जाएगा। अगर कहीं पर चूक रहे हो तो तब करो, अब वाणी का तब करो।